हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं इश्क में दर्द भी है। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। सुहाना ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। लंच टाइम होने वाला था। नैना अब भी आरफ के पास वाले सोफे पर बैठी हुई थी और अपना काम कर रही थी। पलक और विवान उससे थोड़ी दूर रखी कुर्सियों पर बैठे हुए थे और धीरे धीरे बात कर रहे थे। पलक कहती है, कितने अच्छे लग रहे हैं ना दीदी और जीजू साथ में। विवान भी दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ ये दोनों तो हमेशा से ही साथ में अच्छे लगते हैं, पर मेरे कारण दोनों। पलक उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, जो हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते, पर इन दोनों को एक करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। बाकी होना तो वही है जो इन दोनों की किस्मत में लिखा है। आखिर एक कोशिश तो कर ही सकते हैं हम। विवान कहता है, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, पर सिर्फ हमारे कोशिश करने से क्या होगा। कुछ कोशिश आरफ को भी तो करनी चाहिए ना। कम से कम एक बार तो इसे नैना से बात करनी चाहिए, पर नहीं, ये तो पता नहीं कैसा हो गया है। पलक कहती है, हाँ पर क्या करें, लेकिन हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। विवान कहता है, चलो दोनों को अकेला छोड़कर बाहर चलते हैं। ये कहकर वो उठ जाता है और नैना के पास जाकर कहता है, हम दोनों कॉफ़ी पीकर आते हैं, तब तक तुम प्लीज़ आरफ का ध्यान रखना। ये कहकर वो बिना नैना की बात सुने तेज़ी से वहाँ से चले जाते हैं। नैना दोनों को गुस्से से घूर रही थी। वो बड़बड़ करते हुए कहती है, खुद तो दोनों चले गए और मुझे यहाँ बिठा दिया। फिर आरफ की तरफ देखकर कहती है, एक ये महाशय हैं जिसे सारी नींद आज ही पूरी करेंगे, क्या मुसीबत है। ऐसे बड़बड़ाते हुए वो उठ जाती है और कैबिन के बाथरूम में चली जाती है। जैसे ही नैना वहाँ से जाती है, आरफ की नींद खुल जाती है। वो तब तक ही सोता है जब तक नैना उसके पास बैठती है। वो एकदम से उठकर बैठ जाता है और चारों तरफ नज़र घुमाकर देखता है और खुद से ही कहता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। फिर पूरी तरीके से जागते हुए कहता है, मैं सो गया था क्या, पर कब, कैसे, और बाकी सब कहाँ गए। अपने मन में ये सब कहते हुए वो उठ जाता है और वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही वो वॉशरूम का दरवाज़ा ओपन करने लगता है, अंदर से नैना गेट खोलकर बाहर आ जाती है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि दोनों को ही कुछ समझ नहीं आता और दोनों ही संभल नहीं पाते और टकरा जाते हैं और एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। नैना के हाथ आरफ की शर्ट पर थे और आरफ के हाथ उसकी कमर पर। दोनों एक दूसरे की बढ़ी हुई धड़कनों की आवाज़ साफ सुन पा रहे थे। नैना ने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन आरफ बस एक टक उसका चेहरा देख रहा था। दिल तो उसका भी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। नैना की करीबी उसे बेहद सुकून पहुंचा रही थी, पर अगले ही पल उसे एहसास होता है तो वो एकदम से कहता है, आप ठीक है मैम। आरफ की आवाज़ से नैना होश में आती है और तुरंत अपनी आंखें खोल देती है। नज़रें जाती है सामने आरफ पर, जो अपनी नज़रें नीची करके खड़ा था, लेकिन उसके हाथ अभी भी नैना की कमर पर थे। नैना एकदम से उससे पीछे होने लगती है, लेकिन उसके खुले बाल आरफ की शर्ट पर लगे बटन में उलझ जाते हैं। एक पल के लिए दोनों की नज़रें फिर से उलझ जाती है, पर अगले ही पल नैना जल्दी जल्दी में अपने बाल निकालने लगती है, पर उससे नहीं हो रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी, गुस्सा, नफरत और परेशानी के भाव थे, जिन्हें आरफ देख पा रहा था। अब नैना से नहीं होता है तो आरफ बेहद आराम से कहता है, मैं निकाल दूं? नैना एकदम से उसकी तरफ देखती है, फिर बिना कुछ बोले अपने हाथ हटा देती है। आरफ बहुत आराम से उसके बालों को बटन से आज़ाद कर रहा था। उसकी नज़रें झुकी हुई थी, लेकिन नैना की नज़रें उसके चेहरे पर और उस पर आने वाले भाव पर थी। आरफ धीरे धीरे उसके बाल निकाल देता है। नैना कहती है, काश इतनी आसानी से तुम हमारा बंधन भी सुलझा लेते। उसके शब्दों में ताना था जो सीधा आरफ के दिल पर लगता है। नज़रें उठाकर नैना की तरफ देखने की उसकी हिम्मत नहीं थी और ना ही वो कुछ बोलता है। नैना आगे कहती है, क्या हुआ मिस्टर राठौर, आवाज़ चली गई तुम्हारी, यह शब्द साथ नहीं दे रहे तुम्हारे। फिर अपने हाथ से उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहती है, देखो मिस्टर। आरफ एक नज़र उसकी तरफ देखता है, फिर वापस अपनी नज़रें झुका लेता है। नैना कहती है, आज ये नज़रें क्यों झुकी हुई हैं, क्यों तुम्हारी आवाज़ नहीं निकल रही। आरफ उससे पीछे होकर उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो नैना के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था।
नैना कुछ और बोलती उससे पहले ही पियून गेट नॉक करके अंदर आते हुए कहता है, मैम आपकी चाय। ये कहकर वो टेबल पर चाय रखकर चला जाता है। नैना अपना लैपटॉप पर्स उठाती है और फिर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। आरव अब भी वहीं खड़ा था। उसके कान में नैना की बातें घूम रही थी। काश इतनी आसानी से तुम हमारा बंधन भी सुलझा लेते। थोड़ी देर पहले जो सुकून आरव को मिला था उससे कहीं ज़्यादा तकलीफ उसे अब हो रही थी। उसका दिल घबराने लगा था और सांसें अटकने लगी थी। उसने अपनी शर्ट के ऊपर वाले बटन खोले पर कोई फ़ायदा नहीं। उसकी घबराहट कमी नहीं हो रही थी। उधर नैना जैसे बाहर जाती है तभी उसके फ़ोन पर विशाल का मैसेज आता है जिसमें किसी होटल का नाम था कि वो वहाँ पर उसका लंच के लिए वेट कर रहा है। नैना उस होटल के लिए निकल जाती है। सुहाना की नज़र बराबर उसके ऊपर बनी हुई थी। नैना के जाते ही वो किसी को फ़ोन करती है। हेलो, हाँ वो अभी ऑफिस से निकली है। हाँ तुम्हें पता है ना क्या करना है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जी मैम आपका काम हो जाएगा। सुहाना कहती है, काम एकदम सफाई से होना चाहिए। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जी मैम। फ़ोन कट करने के बाद सुहाना उठती है और वॉशरूम में जाकर अपना मेकअप ठीक करते हुए कहती है, आरव सिर्फ मेरा है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं नैना। फिर अपने बालों को ठीक करते हुए कहती है, ओ आरव सर, आज तो आपको मेरी बात सुननी होगी और मेरा होना भी होगा। खुद पर परफ्यूम छिड़कते हुए वो कहती है और फिर सीधा आरव के पास जाने लगती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जब वो वॉशरूम में गई थी तो आरव भी कहीं चला गया। नैना के शब्द किसी तीर की तरह उसे चुभ रहे थे जिन्हें वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। दम घुट रहा था उसका ऑफिस में, इसलिए वो भी बाहर चला जाता है। अब इस बात का पता सुहाना को नहीं था। उसकी नज़र में तो आरव अब भी मीटिंग रूम में था और अकेला था। उधर नैना अपनी गाड़ी में बैठी थी और ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। नैना आरव को कितना सुना कर आई थी पर ऐसा करके चैन तो उसे भी नहीं मिला था। खुश तो वो भी नहीं थी। आखिर नैना वो बनने की कोशिश कर रही थी जो वो थी ही नहीं। लेकिन इन सब में एक चीज़ थी जो उसके दिमाग में अटक गई थी, वो था आरव का बदला हुआ व्यवहार। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि क्या ये वही आरव है जिसके सामने कोई ऊंची आवाज़ में बात तो दूर कोई सांस भी नहीं ले सकता था। और उस आरव के सामने कितना बोली नैना, पर आरव के चेहरे पर गुस्से का नामो निशान तक नहीं था। क्या करना चाहती है नैना? क्या बस वो अपना बदला ले रही है या आरव का इम्तिहान ले रही है? देख रही है कि ये सच में बदल गया है या नहीं। खैर नैना की बातें वही जाने। इस वक्त भी वो अपनी सोच में गुम बैठी थी। बार बार उसकी आंखों के सामने वही सीन घूम रहा था जब आरव किसी छोटे बच्चे की तरह उससे लिपट कर सो गया था और जैसे ही नैना उसके पास से उठी वो भी नींद से जाग गया। सैकड़ों विचार घूम रहे थे उसके दिल और दिमाग में। पलक का वो आरव को जीजू कहना, आरव को नींद नहीं आना, पिछले 5 दिनों से वो सोया नहीं है, बस यही सब बातें घूम रही थी उसके दिमाग में। इधर सुहाना वॉशरूम से निकलकर आरव के पास जाती है पर अंदर आरव को ना देखकर कहती है, ये आरव सर कहाँ चले गए? शायद अपने कैबिन में होंगे। ये सोचकर वो मीटिंग रूम से निकलकर उसके कैबिन में जाने लगती है। तभी वहाँ से गुजर रहे पियून की नज़र उस पर जाती है और वो कहता है, क्या बात है मैम, आपको कुछ चाहिए? सुहाना कहती है, वो आरव सर। पियून कहता है, वो तो नैना मैम के पीछे ही कहीं चले गए थे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सुहाना पूरी गुस्से से भर गई थी। मन में कहती है, नैना नैना नैना, पता नहीं आरव सर को इस नैना में क्या दिखाई देता है, जबकि वो तो उनसे सीधे मुंह बात भी नहीं करती और मैं हूँ जो उनको अपना सब कुछ सौंपने के लिए तैयार हूँ, पर फिर भी वो मेरी तरफ देखते तक नहीं। पर कोई बात नहीं, इस नैना का खेल तो आज ही ख़त्म हो जाएगा। इधर पलक और विवान कॉफ़ी पीने के बाद अपने काम में लग गए थे। उनकी नज़र में तो आरव अब भी सो रहा था और नैना वहीं उसके पास बैठी है, पर उन्हें नहीं पता कि कुछ ही मिनटों में क्या क्या होने वाला है। इधर आरव अपनी गाड़ी लेकर कहीं जा रहा था। वो क्यों जा रहा था, कहाँ जा रहा था, उसे नहीं पता।
क्योंकि उसका दिमाग भी अटका था नैना की बातों में। वो तो पहले ही अपने गिल्ट से बाहर नहीं आया था, दिन रात पछतावे की आग में जल रहा था। ऊपर से नैना की तीखी और सच्ची बातें, बुरा हाल हो गया था उसका। काफ़ी तेज़ स्पीड से वो गाड़ी चला रहा था। संयोग ये था कि जिस रास्ते पर नैना जा रही थी उसी रास्ते पर आरव भी जा रहा था। नैना अपना सिर पीछे सीट से टिका लेती है, तभी ड्राइवर एकदम से गाड़ी के ब्रेक मारता है। नैना कहती है, क्या हुआ है, ये गाड़ी क्यों रोकी? ड्राइवर कहता है, मैडम सामने देखिए, किसी ने रास्ता बंद कर रखा है, आप रुकिए, मैं गाड़ी निकालने की जगह बनाता हूँ। ये कहकर वो गाड़ी से बाहर निकल जाता है। नैना भी गाड़ी से बाहर आकर खड़ी हो जाती है और सड़क पर पड़े बड़े बड़े पत्थरों को देखकर कहती है, अजीब है, ये सड़क पर बिना बात के इतने बड़े बड़े पत्थर कहाँ से आए? तभी उसके पास से एक बाइक आकर रुकती है जिस पर एक लड़का बैठा और उसने हेलमेट से अपना चेहरा छिपा रखा था। ठीक उसी वक्त आरव भी वहीं था। उसकी नज़र जब नैना पर पड़ती है तो वो अपनी गाड़ी नैना की गाड़ी से कुछ दूरी पर रोक लेता है और वहीं बैठे बैठे नैना को देखने लगता है। नैना, जिसका किसी की तरफ ध्यान नहीं था, ना ही आरव की तरफ और ना ही उस बाइक वाले की तरफ, वो तो बस चेहरा घुमाकर बस सामने देख रही थी। आरव का ध्यान सड़क पर पड़े बड़े पत्थरों पर जाता है और उसे कुछ डाउट होता है कि यहाँ पर कोई काम नहीं चल रहा, तो ये पत्थर, क्योंकि वो एक माफिया रह चुका था तो इन चीज़ों से अच्छी तरह वाकिफ था। नैना का नाम एकदम से उसके मुंह से निकलता है। आरव नैना से दूर था, फिर भी नैना को ऐसा लगता है जैसे उसे किसी ने पुकारा है। वो पीछे मुड़कर देखती है, इतने में वो बाइक वाला उसके सामने अपना फ़ोन करते हुए कहता है, मैम ये एड्रेस बता देंगी? नैना उसके फ़ोन में देखने लगती है। आरव की नज़र बराबर उस पर बनी हुई थी। अब तो पक्का यकीन हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत गाड़ी से उतरता है। उस बाइक वाले आदमी ने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ रखा था और अपने दूसरे हाथ से वो धीरे धीरे पीछे अपनी कमर में छिपाया हुआ चाकू निकाल रहा था। नैना का पूरा ध्यान उस फोन में था। आरव अपनी पूरी ताकत से उसकी तरफ बढ़ रहा था। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या आरव नैना को बचा लेगा और क्या सुहाना का राज खुलने वाला है कि इन सब के पीछे और कोई नहीं बल्कि सुहाना का हाथ है। तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। लाइक शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।